तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम IMEC भी कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी नई योजना से नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी और बड़ी समस्या से होती है। साल था 2021 और वजह थी बस एक कंटेनर जहाज। जी हाँ, जब एवर गिवन नाम का ये विशाल जहाज स्वेज नहर में फंसा तो इसने पूरी दुनिया के व्यापार पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया था। और इसी एक घटना ने हमें दिखाया कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन असल में कितनी नाजुक है। इस एक घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने का कोई इससे बेहतर और भरोसेमंद रास्ता हो सकता है। तो इसी सवाल का एक मजबूत जवाब हमें मिला 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान। चलिए अब इस प्लान को जरा करीब से देखते हैं। इसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट रूट नहीं है, बल्कि इसे एक नई तरह की कनेक्टिविटी का पूरा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में बांटकर देखना। पहला है ईस्टर्न कॉरिडोर, जो भारत को समंदर के रास्ते अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। और फिर आता है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो अरब की खाड़ी को रेलवे लाइन के जरिए सीधे यूरोप से कनेक्ट करेगा। लेकिन देखिए, बात सिर्फ सामान ढुलाई की नहीं है, और यही बात इसे सबसे खास बनाती है। इस कॉरिडोर में सिर्फ रेल और शिपिंग रूट ही नहीं, बल्कि हाई स्पीड डेटा केबल, बिजली के ग्रिड और यहां तक कि क्लीन हाइड्रोजन के लिए पाइपलाइन बिछाने की भी योजना है। तो ठीक है, ये तो हुआ प्लान, पर इसका असली मतलब क्या है? ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा, रफ्तार। अनुमान है कि IMEC स्वेज नहर के रास्ते लगने वाले समय को 40% तक कम कर सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जाहिर है, जब समय बचेगा तो पैसा भी बचेगा। अंदाजा है कि लॉजिस्टिक्स की लागत में भी करीब 30% की कमी आ सकती है, जिससे व्यापार और भी सस्ता हो जाएगा। देखिए, IMEC को सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह नहीं देखा जा रहा। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के सामने एक बड़े विकल्प के तौर पर भी खड़ा हो रहा है, जो पारदर्शिता और देशों की संप्रभुता का सम्मान करने जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मकसद सिर्फ व्यापार से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कॉरिडोर मिडिल ईस्ट में एक नई तरह की आर्थिक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वहां स्थिरता बढ़े और साथ ही ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो सके। लेकिन इन सब में एक देश के लिए यह प्रोजेक्ट खास मायने रखता है, और वो है भारत, जो इस प्रोजेक्ट के मुख्य सूत्रधारों में से एक है। कई एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि भारत के लिए IMEC एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो भारत को इससे क्या-क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो यह पाकिस्तान की तरफ से होने वाली जमीनी रुकावटों को बाईपास करता है। इससे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूरोपीय बाजारों तक पहुंचने में आसानी होगी, और साथ ही मुंद्रा, कांडला और JNPT जैसे बंदरगाहों को भी ग्लोबल हब बनने का मौका मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो जाहिर है कि इसकी राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अब सबसे बड़ी मुश्किलें क्या हैं? देखिए, एक तो मिडिल ईस्ट में राजनीतिक अस्थिरता है। फिर अलग अलग देशों के बीच रेल लाइनों और कस्टम के नियमों में तालमेल बिठाना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। और हाँ, इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर के निवेश की भी जरूरत पड़ेगी। तो आखिर में IMEC सिर्फ एक नए रास्ते की कहानी नहीं है। ये ग्लोबल ट्रेड को देखने के हमारे नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अब दुनिया सिर्फ सबसे सस्ते और सबसे तेज रास्ते पर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन बनाने पर ध्यान दे रही है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, तो ये सिर्फ एक नया रूट नहीं होगा, बल्कि ये आज के जमाने का एक नया आधुनिक स्पाइस रूट साबित हो सकता है, जो आने वाले कई दशकों के लिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप को नई परिभाषा देगा और ग्लोबल ट्रेड पर एक गहरी छाप छोड़ेगा।